इस जीवन में जीते जी आपको रास्ता दे, उसका इलाज करे, आपको प्रकाश धारा से जुड़े, इस मनुष्य जीवन में मन्नत से आपको छुड़ा सके, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमें गुरु सत्ता के सानिध्य का, संत सदगुरु के जीवन से, उनके शारीरिक रूप से जुड़ने का सानिध्य मिला है। पर जो कहा करते थे, गुरु और शिष्य का संबंध आमतौर पर संसार में कई बार भ्रम का कारण बन जाता है। हम जाते हैं महापुरुषों के पास, हम जाते हैं पूजा पाठ के साधनों में, हम जाते हैं बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों में अपनी आत्मिक खोज के लिए। हमारे अंदर से तड़प है कि हमें संसार में सुख का केंद्र नहीं मिल रहा, पर हमारे जन्मों जन्मांतरों के अभ्यास, हमारे दुनिया की आदतें, हमारे दुनिया के भौतिक स्वरूप हमें वहां भी संसार की चीजें मांगने पर विवश कर देते हैं। आपने देखा होगा, अगर कोई तीर्थ व्रत करने जाए, कोई बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों पर जाए, तो वहां भी मांगने लग जाता है, मेरे ये काम बन जाए, मेरे वो काम बन जाए। किसी संत के पास कोई जाता है, वहां भी इच्छाएं हमारी मन में उस सबसे बड़े सुंदर संबंध को भी कहीं ना कहीं धूमिल करने में लग जाती है। हम संतों के पास इसलिए नहीं गए कि वो हमें कुछ देता है, वो दुनिया की वस्तुएं हमें दे, इसके लिए हम उसके पास नहीं गए। हमारी खोज है जन्मों जन्मांतरों की, जो हमें कहीं न कहीं अपने जीवन के परम सत्य की तरफ खींचती है, और वो रास्ता सिर्फ संत सदगुरु, सिर्फ अभ्यास, सिर्फ अंतर का वो रास्ता हमें दिखा सकता है। तो जो कहा करते थे, एक तरफ जहां गुरु और शिष्य का संबंध दुनिया का सबसे पावन संबंध है, वहीं गुरु और शिष्य के संबंध को समझना भी है। इसकी बड़ी भारी भूल और भ्रम की स्थिति संसार में मौजूद है। इसलिए पूरा शब्द हुजूर बाबा शिवदयाल सिंह जी महाराज ने इसके ऊपर कहा, गुरु चेला व्यवहार जगत में झूठा भरत रहा, कासे कहूं धार नहीं कोई धोखेधार रहा। कहते गुरु और शिष्य बहुत सारे हैं संसार में। अगर आप चारों तरफ नजर मार कर देखें तो आपको जगह जगह संत महापुरुष, गुरु संज्ञा के लोग मिलेंगे। किसी इस धाम में कोई संत है, महात्मा है, कहीं फलानी जगह कोई गुरु है, कोई ऐसे गुरु है, कोई वैसे गुरु है। गुरु बहुत है संसार में। और जो कहा करते थे, गुरु और शिष्य का संबंध भौतिकता बन गया है, और जब तक संसार की इच्छाएं, प्रलोभन, दुनिया के लालच, दुनिया की इच्छाएं हमारे गुरु और शिष्य के संबंध का आधार है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, हम बाढ़ में आई हुई उस बड़ी तेज बहाव में खरपतवार की तरह बहते हुए वो जीव बनकर रह जाएंगे, जिसके जीवन का ओर छोर नहीं रह जाएगा, जो मन्नत के पीछे बहा चला जा रहा है। गुरु और शिष्य के जीवन का संबंध समझना है। गुरु और शिष्य एक तरफ जहां अपने जीवन में सुख को प्राप्त करने के लिए, जीवन में शांति और अपने जीवन में सरलता, सहजता प्राप्त करने का साधन है, वहीं गुरु हमें अंतर की तरफ जोड़ने के लिए आता है। जो कुछ है आपके जीवन में, वो आपके अंदर से आपको प्राप्त होगा। बाहर कुछ नहीं है संसार में, चाहे आप लाख कोशिश करो, बड़े बड़े प्रयास करो। हुजूर एक मिसाल फरमाया करते थे,
एक बार एक साधु था, उसका बड़ा नाम हो गया कि वो बहुत चमत्कारी है। कोई आदमी उनकी ख्याति सुनते उनके पास गया। कई दिन का सत्संग था, हर रोज सत्संग के बाद वो आता था साधु के पास, कहता था महाराज मैं चाहता हूं कि आप मुझे ज्ञान दो, मुझे वो चीज दो जिससे मेरे जीवन में मुझे कुछ प्राप्त हो जाए। हर रोज सत्संग में आता, महात्मा जी एक दिन आगे के लिए टाल देते। बहुत दिन हो गए। जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन वो आया और आकर कहने लगा कि महात्मा जी अगर आज आपने नहीं बताया तो कल मैं दोबारा आपके पास नहीं लौटूंगा। महात्मा जी कहने लगे तुम जो पाना चाहते हो उसे पाने के लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कल सुबह अगर भोर में जल्दी उठकर आ सको तो मेरे साथ चलना। अब इच्छा उसके जिज्ञासु के मन में लगी थी, सुबह सुबह जल्दी उठकर आ गया, महात्मा जी के साथ गया। महात्मा जी कहने लगे मेरे साथ सैर को चलो। उसको सैर पर लेकर चले, कहने लगे मैं इसमें बात बात में तुम्हें जवाब दूंगा। अब वो बड़ी इच्छा से जिज्ञासा से महात्मा जी के साथ चलता रहा, बहुत दूर चलता रहा। महात्मा जी कहने लगे बस अभी मैं तुम्हें तुम्हारा जवाब देता हूं। वो बार बार सवाल करे, महात्मा जी थोड़ा और टालते रहे। धीरे धीरे चलते चलते पहाड़ दिखाई दिया। महात्मा जी ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। अब वो पूरा रास्ता महात्मा जी से पूछा करे, परेशान रहे, चलता चलता पूरा पहाड़ ऊपर तक चढ़ गया। जब सबसे ऊपर पहुंच गया, जाने को कोई जगह नहीं बची, कहने लगा महाराज जी सारा रास्ता कट गया, अब तो कुछ बता दो। महाराज जी कहने लगे जो तुम पाना चाहते हो वो सामने पत्थर है, उसके नीचे उसका जवाब छिपा है। अब वो गया, देखा उस पत्थर के नीचे कुछ नहीं था। कहने लगा महाराज जी तुमने बड़ा मूर्ख बनाया मुझे। महाराज जी कहने लगे जीवन कुछ इसी तरीके से हम जी रहे हैं। एक ऐसा फल जो पत्थर के नीचे पड़े हुए बड़े शून्य की तरह है कि एक मंजिल है, एक लक्ष्य है जिसमें हमें न जाने क्या मिलेगा। उस तलाश में हम दौड़े चले जा रहे हैं और परमात्मा ने 24 घंटे हमें सुख के साथ इस संसार में भेजा है। उन तमाम चीजों को नजरअंदाज करके उस प्रभु की दया मेहर को देखे बगैर हम संसार में किसी आगे लक्ष्य के पीछे दौड़ रहे हैं। संत आते हैं, वो हमें ठहराव की स्थिति सिखाने के लिए आते हैं। कहते हैं ठहरो जरा, जहां तुम हो वहीं पर तुम्हारे सुख का केंद्र है। तुम्हें दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने अंदर आने की जरूरत है। बाहर संसार में तुम्हें सुख नहीं मिल सकता और तुम्हें अगर ठहरना आ गया, स्थिर होना आ गया, थोड़ी देर सारे काम छोड़ करके अपने अंदर आना आ गया तो तुम अपने जीवन में जो है उसको समझने लग जाओगे। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज इस बात को दूसरे लफ्जों में फरमाया करते थे। कहते थे मैंने गुरुबाणी पढ़ी, हर जगह लिखा था गुरु करो गुरु करो, गुरु करना बहुत जरूरी है। अब गुरु कहां ढूंढे? तो महाराज जी कहते थे मैं बड़ा व्याकुल हो गया, गुरु को कहां ढूंढने जाऊं। तो मैंने एक नियम बना लिया कि सारे दिन का काम करके मैं थोड़ी देर एकांत में बैठ जाया करता था। एकांत में बैठ करके मैं अपनी सारी चीजें, मन बुद्धि सोच समझ जितनी ताकत है छोड़ करके इस प्रभु के आश्रय कि अब तुम जानो मैं तो तुम्हारी खोज में बैठा हूं। और महाराज जी कहा करते थे एकांत में थोड़ी देर बिना कुछ किए जब मैंने उस मालिक की याद करना शुरू किया तो मेरा मन स्थिर होने लग गया। मेरे मन की भाग दौड़ घटी, मेरे मन में सवाल जवाब घटे, मुझे अंतर ही धीरे धीरे एक स्वरूप के दर्शन होने लग गए। और मैंने सोचा वो गुरु नानक देव जी महाराज है। मैंने गुरु नानक देव जी महाराज के प्रेम में शाम में बड़े शब्द गाए। और एक समय ऐसा आया जब मैंने ब्यास नदी के किनारे बाबा सावन सिंह जी महाराज के दर्शन किए तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये तो वही स्वरूप है जो मेरे अंदर आता था, जो बिना गुरु बिना नाम बिना दीक्षा लिए मैंने कितने वर्षों पहले ठहराव की स्थिति बना करके अपने अंदर जुड़ने की थोड़ा सा समय निकाल करके बिना गुरु के वो दर्शन पाना शुरू किया था। वो महापुरुष संसार में मौजूद थे,
वो संत सदगुरु संसार में मौजूद थे। तो महाराज जी कहा करते थे, मैं जब बाबा सावन सिंह जी महाराज के पास गया, मैंने सारा किस्सा सुनाया कि आप तो मुझे कब से दर्शन दे रहे हो, और मैंने एक सवाल पूछा कि आपने आने में इतनी देर क्यों की, मुझे अगर अपने पास बुलाना ही था तो इतनी देर तक मुझे क्यों दूर रखा। तो हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे, यही सही समय था, यही सही समय था जब तुम्हें मेरे पास आना था। उससे पहले जो तुम्हें मिलना था वो तुम्हें घर बैठे ही मिल गया। तो हुजूर कहा करते थे, इस संसार में दुनिया तुम्हें बाहर की तरफ दौड़ा कर ले जाती है, और एक गुरु ऐसी शख्सियत है संसार में जो तुम्हें रुकना सिखाता है कि थोड़ी देर ठहरो, मन के पीछे मत भागो, थोड़ी देर अंदर अपने इस मन को ढीला छोड़ो, थोड़ी देर उस मालिक की शान में बैठ जाओ, अपनी सारी ताकत छोड़ करके उसके भरोसे, उसके ऊपर निर्भर होकर के, उसके ऊपर सब कुछ छोड़ करके अपने जीवन में थोड़ा सा समय गुजारो। इसी बात को कबीर साहब कहते हैं, कहते कबीर भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो। अगर तुमने अपने गुरु का, अपने मालिक का भरोसा बनाया है तो तुम्हें थोड़ा सा समय निर्भय होकर के गुजारना है। थोड़ी देर तो निकालो अपने दिन में जहां तुम्हें संसार की चिंताएं न सताती हो, जहां दुनिया के भय, दुनिया के काम, भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं सब अंत तो नहीं हो जाएगा, इस तरह के भय डर तुम्हें न सताते हैं। थोड़ी देर तुम उस रूप के दर्शन करो जो तुम्हारा असली स्वरूप है। स्वामी जी अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे, आपने किस्सा कई बार सुना होगा। शेर का बच्चा था, भेड़ों में मिल गया, बचपन सारा वहीं गुजरा, भेड़ों के साथ मिमियाने लगा, उन्हीं की तरह घास चरने लगा, उन्हीं की तरह रहने लगा, खेल खिलौने खेलने लगा। एक दिन जंगल में जब वो भटक गया तो शेर ने देखा मेरा बच्चा और भेड़ों की तरह मिमिया रहा है, उसको पकड़ कर ले गया। उसको जो है उसने ठहरे पानी में शक्ल दिखाई, तेरी शक्ल मेरी शक्ल एक सी है, तू भेड़ नहीं तू शेर है। तब भी उसे यकीन नहीं आया। फिर उसे दहाड़ना सिखाया। जब दहाड़ लगाई अपने उसके मन में, उस दहाड़ को सुन करके वो भय निकला, तब उसे समझ में आया कि मैं शेर हूं, भेड़ों की तरह जीवन गुजार रहा था। तो हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जो सत्संगी नाम ले लेता है समझ लो शेर का बच्चा हो जाता है। और ऐसे गुरु के समर्थ जी के जब आप बच्चे बन गए, जब सही मायनों में आप उसकी सोबत, उसकी शरण में आ गए, तो आपको सबसे पहले निर्भय होना सीखना है। मैं बार बार ये बात क्यों कहता हूं? अभी कई बार बहुत समय से, जब से ही मैं आपके बीच में हूं, बहुत सारे भाई बहन परेशान होकर मेरे पास आते हैं, कहते हैं मुझे भूत प्रेत से डर लग रहा है, कहते हैं मुझे ऊपरी हवा से डर लग रहा है, कहते किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने तरह तरह के मेरे ऊपर टोने टुटके कर दिए हैं। और मैं उनसे एक बात कहता हूं, तुमने नाम लिया है, नाम कोई साधारण वस्तु नहीं है। समर्थ पुरुष की वो ताकत है जो तुम्हारे अंदर बड़े खास रूप में गुरु ने डाली है। तुम शेर के बच्चे हो, निर्भय होना सीखो, गुरु की याद में इस तरीके से रहना सीखो कि वो तुम्हारे जीवन में ऐसी बड़ी शक्ति है जो तुम्हें संसार की चीजें, दुनिया की छोटी छोटी चीज तो बहुत छोटी बात है, काल और महाकाल से भी लड़ने की शक्ति वो नाम तुम्हें प्रदान करता है। तो इसीलिए मैं आप सभी भाई बहनों को एक बात कहना चाहता हूं, जब हम किसी संत सदगुरु से नाम ले लेते हैं, सबसे पहली चीज हमें यह अभ्यास करना पड़ता है कि हम किसी समर्थ पुरुष के, किसी ऐसे संत सदगुरु के, किसी ऐसे महापुरुष के साथ जुड़ चुके हैं जिसके आगे दुनिया का कोई भी भय, कोई पीड़ा, कोई संसार की भौतिक चीजें किसी तरीके से असर नहीं करती। और कबीर साहब कह रहे हैं, इसका मतलब ये कभी मत मानना कि तुम्हारे जीवन में कभी अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में कभी चोट नहीं लगेगी, कभी ठोकर नहीं लगेगी।
तुम्हें कभी पीड़ा नहीं आएगी। पर वो कहते हैं कि वो जो भी आएगी वो तुम्हारे कर्मों के अनुरूप तुम्हारे जीवन में आएगी, अनहोनी नहीं होगी कभी तुम्हारे जीवन में। होनी है तो होके टलेगी। अगर हमारे जीवन में इस शरीर से हमें सुख दुख भोगना लिखा है तो वो सुख दुख तो हमें ही काटने हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे सुख हमें मिले और हमारे दुख पड़ोसी को मिल जाए, हमारी तकलीफें पड़ोसी को मिल जाए। अगर सुख काटे हैं तो दुख भी कहीं ना कहीं, चाहे कम या ज्यादा, वो भोगने शरीर से ही है, कर्मों का विधान है। पर कबीर साहब कह रहे हैं अनहोनी नहीं होगी। कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं होगा जो किसी दूसरे के किए, दूसरे के प्रभाव, दूसरे के कारण तुम्हारे जीवन में हो। पर कबीर साहब एक बात और कहते हैं ये चीजें हमारे ऊपर असर क्यों करती हैं? क्योंकि हम कमजोर बनके, हम उस गुरु की समर्थता को त्याग करके, उसको भुला करके खुद इन चीजों के आगे गिर जाते हैं। हम खुद ही मानने लग जाते हैं कि दूसरा कह रहा है हमारे ऊपर टोन टुटका है, कहीं सच तो नहीं कह रहा। दूसरा हमें कह रहा है तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत है, कहीं सच तो नहीं कह रहा। मैंने कई सत्संगियों को देखा, डर के मारे ताबीज बांधने लग जाते हैं, डर के मारे तरह तरह की पूजा पाठ में लग जाते हैं, डर के मारे तरह तरह के अनुष्ठान चुपचाप करने लग जाते हैं, छुप के अलग अलग तरह के ऐसे साधन करते हैं, कहीं ऐसा ना हो हमने गुरु जी से हाँ तो बोल दी पर जो है इधर किसी को नाराज कर दिया हो, इधर कोई हमारे जीवन में कष्ट का कारण बन जाए। तो जो कहा करते थे ये जो विचार है कि हम गुरु के ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर पाए, हमने ये विश्वास नहीं टिकाया कि वो हमारे जीवन में रक्षा करने के लिए योग्य है, और तरह तरह से हम भ्रमित होते रहे, यही एक कारण है जो तुम्हें कष्ट में फंसा सकता है। तुम्हारा अपना अविश्वास, तुम्हारा अपना डामाडोल होना, अपना आप किसी एक चीज पर पूरी तरह से विश्वास न टिका पाना। स्वामी जी कई बार एक मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे अगर तुम्हें एक कुशल मल्लाह मिल जाए, नदी पार करने के लिए नाव लगा दे, तुम नाव में बैठ जाओ, पर जो है बीच मझधार में जाकर के तुम्हें डर लगने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं मल्लाह जो है पारी न कर पाए, कहीं ऐसा तो नहीं थोड़ी मोड़ी लहरों में हिलडुल में हम गिरी जाएं, और आप इधर उधर बचने के चक्कर में छलांग कूद मारने लगो। तो स्वामी जी कहा करते थे अगर तुम स्थिर होकर बैठे रहे तो जरूर पार हो जाओगे, और हिलडुल करते रहे, उछल कूद मचाते रहे तो कहीं ना कहीं हो सकता है एक डुबकी खानी पड़ जाए, हो सकता है एक दो बार पानी में गोता लग जाए, हो सकता है एक दो बार झटका लग जाए, और हम एक सीधे रास्ते पे जाते जाते कई बार इस अविश्वास के कारण कई बार दुखों के थोड़े से कष्ट भोग ले जाए। तो जब संत आते हैं वो कहते हैं हमारा विश्वास अडिग होना चाहिए। इस संसार की छोटी मोटी वस्तुएं तो बहुत छोटी सी चीज है, जब गुरु नाम देता है, जिस संसार को काल और माया ने ठग रखा है वो भी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। पर इस शक्ति को हमें धारण करना पड़ता है विश्वास से। हर रोज अपने जीवन में गुरु की बात को धीरे धीरे अपने मन का आधार बना करके। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको गुरु जी से नाम मिला है, आपको स्वामी जी से अपने जीवन में एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता मिला है जिससे आप जीवन को सार्थक बनाकर जा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि गुरु कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें अंदर से ही नाम दूंगा, वो तुम्हें बाहर की चीजों से भी पूरी तरह मालूमाल रखता है, तुम्हारे संसार की चीजें भी बनाकर रखता है, तुम्हें दुनिया में भी समर्थ बना करके रखता है, तुम्हें दुनिया में किसी के आगे झुकने नहीं देता। पर इन तमाम चीजों के लिए हमारा गुरु के नाम से हर रोज जुड़ना जरूरी है, गुरु की तरफ एक तरफ पूरी तरह हो जाना जरूरी है। तो हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है कि हम गुरु के नाम से जुड़ा करें, हम हर रोज गुरु के नाम से अपनी प्रीति जोड़ करके रखें। मैं भी आपको 2 दिन पहले की घटना सुनाता हूं, उसके साथ एक और घटना मैं आपको सुनाता हूं, कैसे लोग भ्रम के कारण अपने आप को बहुत बड़ा प्रेमी मानते हैं और काल की चोट का शिकार हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा जब 2 वर्ष पहले में आया तो बहुत से ऐसे लोग जो छाती पीटते थे कि हम स्वामी जी के सबसे बड़े सेवक हैं, आज वो उनकी हालत आप देखो तो दुनियादारों से बदतर है।
वो अपने आधार विश्वास छोड़ना तो दूर की बात रहा, उनकी जबान, उनकी मुंह से सिर्फ आपको दुनिया की बुराइयां ही सुनाई देंगी। किसी को गाली गलौज, किसी को बुराई, किसी की निंदा चुगली करते ही सुनाई देंगे। अगर आप उनके मुंह से एक अच्छी बात सुन लो तो आपको आश्चर्य होगा कि ये आदमी जो है अपने आप को इतना बड़ा सेवक कहता था, वो आज भला ये अच्छी बात कैसे बोलने लग गया। कारण ये है, हम अपने जीवन में सिर्फ कहने से भक्त नहीं बन सकते, सिर्फ कहने मात्र से शिष्य नहीं बन सकते। शिष्य बनना, स्वामी जी कहा करते थे, खांडे की धार पर चलने जैसा है। जैसे तलवार हो, उसकी तेज नुकीली धार हो, उस पर चलने के लिए संयम चाहिए। अगर पांव जरा सा भी इधर उधर हुआ तो चोट लगने का अंदेशा बना रहता है। ऐसे ही गुरु भक्ति, उस प्रभु नाम की कमाई के लिए हमेशा हमारे मन में विनम्रता, सेवा, सत्कार, प्रेम भावना, ये हमारे इस भक्ति भाव की सबसे बड़ी परिभाषा है। अभी मैं आपको एक दिन पहले की घटना सुनाता हूं। भिंडारा में अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। इस बहुत बड़े प्रोग्राम में मैंने देखा कि बहुत दूर दूर से बहुत सारे सत्संगी प्रेमी भाई बहन आए। बहुत से भाई बहन ऐसे भी आए जिन्होंने बहुत समय के बाद दोबारा आकर के सत्संग में भाग लिया। बहुत समय के बाद उन्होंने मौका पाया। और मैंने देखा कि जो एक छोटे से आह्वान से ऐसे भाई बहन जिन्होंने कभी भी सत्संग के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकाला था, उन्होंने आकर के पूरा समय दिया, अपना योगदान दिया। वहां ध्यान शिविर का ध्यान का कार्यक्रम किया गया। सत्संग हो, साथ साथ गुरु के साथ अंतर जुड़ने का साधन भी बने, ध्यान से हम जुड़े रहे। तो मैं सिर्फ ये बात इसलिए कहता हूं कि कई बार हमारा मन वो इस चीज पर लग जाता है कि हम कैसे गुरु की भक्ति में आगे बढ़ते रह सके। ध्यान पर बैठे, 2 बार ध्यान पर बैठने का अवसर मिला। एक भाई आए मेरे पास, आकर कहने लगे हंसी में, कहने लगे भैया जी आज बड़ा आनंद आया, मैंने खूब अनुभव पाए, खूब अंदर मेरा रस उड़ा। मैंने उन्हें हंसी में ही ये बात कही। मैंने कहा भाई इस बात को कह करके छुटकारा पाने की कोशिश न करना कि आज ध्यान बन गया, अब आगे से ध्यान की आवश्यकता ही खत्म हो गई। एक ही दिन में हम तो अपने जीवन में नाम से जुड़ गए। हमारे जीवन में नाम से हमें हर रोज जुड़ना पड़ता है। हर रोज नाम के साथ अपनी आराधना जोड़नी पड़ती है। और वो कैसे होता है, उसके लिए आपको शिष्य बने रहना है, गुरु और शिष्य का संबंध बनाते रहना है, जोड़ते जाना है। अगर आप बहुत प्रेमी हैं तो आपको अपने प्रेम को और ज्यादा बढ़ा लेना है, और ज्यादा गुरु चरणों में जोड़ लेना है। तो जो कहा करते थे कभी शिष्य बनने से पीछे मत हटना, कभी शिष्य बनने से पीछे मत हटना, कभी सेवा करने से अपने आप को पीछे मत हटा लेना। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन की घटना आती है। हुजूर जो है हर हफ्ते शनिवार इतवार को डेरे जाया करते थे अपने हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के दर्शन करने के लिए। तो जो कहा करते थे मैं हफ्ते भर 5 दिन नौकरी करता, जब पता चलता कि छुट्टी आने वाली है, शनिवार आएगा, ट्रेन में बैठता और जो है ब्यास के लिए रवाना होता। और हुजूर कहा करते थे जैसे ही ये ख्याल आता कि ये आगे के 2 दिन मेरे हुजूर के चरणों में गुजरेंगे तो खुमारी रहा करती थी, आनंद की स्थिति रहा करती थी। ये हुजूर के वचन है। हुजूर कहा करते थे इतना ध्यान गुरु चरणों में रहता था कि मुझे 2 दिन अपने गुरु जी के साथ मिलेंगे। और जो कहा करते थे जैसे ही मैं ब्यास डेरे पहुंचता तो मुझे तो सुध नहीं रहती, मेरा बस्ता कहाँ छूट गया, मेरे कपड़े कहाँ रह गए, मेरा झोला कहाँ रह गया। जो सेवा मिलती मैं उसी में लग जाता। कभी नहीं पूछा कि मुझे अच्छी सेवा दो, मुझे ऊंची सेवा दो, मुझे पद वाली सेवा दो। इन तमाम सेवाओं से हट करके मैंने जो मिला वो सेवा गुरु प्रेम भाव से करी। जब सत्संग हुआ तो सबसे पीछे बैठा और गुरु की तरफ नजर गड़ा कर रखी। एक पल तो उनका वो ध्यान, वो नजर, वो प्रेम भरी नजर मेरे ऊपर पड़ेगी। और हुजूर कहा करते थे वो 2 दिन मेरे कैसे पलक झपकते गुजर जाया करते थे, मुझे पता नहीं चलता था। ऐसे प्रेम, ऐसे भाव से मैंने अपने मालिक के दर्शन किए। तो जो कहा करते थे जब हम सारी चीजें भूल करके हर रोज अपने शिष्य बने रहने के भाव में गूढ़ गहराई तक उतरते चले जाते कि हमें और प्रेम भाव से गुरु के साथ जुड़ना, तो हमारे जीवन में
वो नाम, वो अंतर जोड़ने की शक्ति, वो विश्वास अडिग होता जाता है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें अपने जीवन में ऐसे गुरु प्रेम से जुड़ने का सौभाग्य मिला है। पर इसके लिए हमें जतन करना है, इसके लिए हमें हर रोज इसके लिए अपना थोड़ा सा समय निकालकर गुरु जी को दे देना है। और महाराज जी एक बात कहा करते थे, अगर आपका प्रेम किसी चीज से है तो उसका सीधी उसका परिचायक क्या होगा, उसकी पहचान कैसे होगी? आप अपना समय वहां दे देंगे, आप अपना समय उस चीज को दे देंगे। और हुजूर कहा करते थे, आप अगर दूसरे लिहाज से पूछो तो जो भी इंसान अपने जीवन में गुरु से प्रेम करता है वो गुरु को समय देने से पीछे नहीं हटेगा। तो हर रोज थोड़ा समय देना, हर रोज 24 घंटे में से आधा घंटा निकालकर उनके ध्यान में देना, चाहे भजन बने या नहीं बने, पर उनके ध्यान में, उनकी याद में, उनके सिमरन में लगाना, उनके नाम की कमाई में लगाना, ये हमारे जीवन का एक बड़ा भारी संकल्प होना चाहिए। तो मैं आप सबको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हमें अंदर जुड़ना है। आज इस कलयुग में जहां संसार की बाहर कोई भी चीज शांति देने लायक नहीं है, उसमें एक नाम ही ऐसी चीज है जो आपको अंदर से गुरु के सहारे से जोड़कर रखेगी। तो गुरु नानक देव जी महाराज इसी बात को कहते हैं, कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरस पारा। आपको इस कलयुग में नाम ही एक आधार है। सिमरते रहो, ध्यान करते रहो, ध्यान उधर जोड़कर रखो और आप देखोगे आपके बड़े से बड़े ये संसार के भारी से भारी भी कर्म है, वो भी ऐसे आसानी से हल हो जाएंगे। तो हमारा हर रोज का संकल्प गुरु नाम की तरफ जुड़ा रहे। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, हम लोग अभी अपने इस 2023 इस वर्ष के आखिरी पड़ाव पर हैं, 4-5 दिन रह गए हैं और एक नया वर्ष शुरू होगा। हालांकि हर एक इंसान समय को अपने हिसाब से गुजारता है, पर संकल्प एक ऐसी चीज है, व्रत एक ऐसी चीज है, अगर आपने व्रत ले लिया है तो आपके बड़े से बड़े काम हल हो जाएंगे। तो एक संकल्प ले लीजिए आगे आने वाले 1 महीने के लिए, जनवरी का महीना, कि हम जनवरी के महीने में ये संकल्प लेते हैं कि हम ये काम गुरु की याद में, गुरु के ध्यान में जुड़ने का काम हर रोज आधा घंटा कम से कम जरूर किया करेंगे। और जब संकल्प लो तो उसकी एक बड़ी विशेषता होती है, उसको तोड़ना नहीं होता। आप जब व्रत लें तो आप उसे एक भी दिन तोड़ नहीं सकते हैं। ये कोई दवाई नहीं है कि आज खाई और कल नहीं खाई। ये संकल्प हमने अपनी मन इच्छा शक्ति से लिया है। तो जब आप संकल्प ले लें तो 30 दिन आपको ये करना ही करना। आपने संकल्प ले लिया और हर रोज आपको वो समय देना है। और मैं इस चीज की गारंटी देता हूं, अगर आपने 30 दिन खूब मन भाव से गुरु की याद में समय दिया, गुरु के ध्यान में मन लगाकर रखा, तो उसके बाद ये कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि गुरु जी से हमें बाहर मिलने के लिए इतने जतन करने पड़े। हम उधर ध्यान करेंगे और जो हमारे मन मंदिर में हमेशा समाये रहेंगे। तो ऐसी हमें अपने जीवन में प्रेम धारा जोड़नी है, ऐसी प्रेम धारा जोड़नी है जिससे जीवन गुरु चरणों में जुड़ जाए। तो मैं इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारा गुरु से प्रेम, गुरु से अपना प्रेम भाव जुड़ा रहे। 2-3 चीजें और मैं आपको बता दूं, उसके बाद आज का एक कार्यक्रम समाप्ति की ओर होगा। सबसे पहली बात, आप जानते हैं दिसंबर का महीना है, आप सब लोग बहुत प्रेम से मुझे अपना प्रेम, अपने उद्गार, अपनी भावनाएं जन्म दिवस के इस रूप में अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। मैं उसका आपके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आप लोग के इस प्रेम भाव के लिए। मैं कई बार सोचता हूं, 2011 के बाद मैं विदेश चला गया और पिछले वर्ष आया, लगभग 10-11 वर्ष मैंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया और इस साल मौका मिला आप लोग को, तो आप लोगों ने 10 साल के सारे जन्मदिन एक ही बार में मना डाले। एक ही बार में हर रोज आप लोग इतने प्रेम भाव से, हर सत्संग का दिन किसी भंडारे से कम नहीं है। हर दिन आपके प्रेम भाव जो आप मुझे दे रहे हैं, वो इन 10 वर्षों की कमी आप ऐसे क्षण में पूरा कर रहे हैं जिसका कोई शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। तो बहुत बहुत आप सबको मेरे दिल से आभार इस बड़े प्रेम भाव के लिए।
एक दो बातें रह जाती है तो वो मैं आपको 2 मिनट में बताने की कोशिश करूंगा। आपको याद होगा पिछले महीने हमारे मणिनाथ बरेली के सत्संग के दिन हमने बात रखी थी कि हम सभी भाई बहनों को, थोड़ा बच्चे शांत रहेंगे, 2 मिनट शांत रहेंगे। मणिनाथ वाले सत्संग के दिन हमने बात कही थी कि हमारे सभी भाइयों को, माताओं को स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। हमारे पास जब बहुत सारे भाई बहन आते हैं और जब उनसे कहा जाए कि भाई गुरु नाम से जुड़ो, तो 100 में से 90 लोग ऐसे होते हैं जो शरीर से तकलीफ में हैं, या तो बीमारी है, या दर्द है, या तकलीफें हैं, या शरीर में तरह तरह के रोग लग गए हैं। और उसमें से 80% रोग ऐसे हैं जो खान पीन से यानी आहार से जुड़े हुए हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग। 80% रोग आहार की अनियमितता, यानी हम खाना कैसे खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, इस चीज से जुड़े हुए हैं। तो मैंने एक डॉक्टर शैलेश जी हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, मैंने उनसे सारी बातें कही। तो उनका कहना ये था कि हमारे घरों में जो आतिथ्य होता है, जब हम किसी को बड़े प्रेम में ज्यादा खिला देना चाहते हैं कि उसको एक की भूख है हम 2 खिलाएंगे, वो जो है कम खाना चाहता है हम ज्यादा खिलाना चाहते हैं, ये जो आतिथ्य है ये प्रेम से तो जुड़ा है पर ये कई बार पेट के लिए बड़ा नुकसानदायक हो जाता है। तो आतिथ्य में आप दूसरे को ना दें, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, पर आप स्वयं के लिए जिम्मेदार हो, ये जरूर हमारा दायित्व है। इसका मतलब ये हुआ, और महाराज जी कहते थे कि थोड़ा सा कम खाना पीना रखो ताकि अपने शरीर को स्वास्थ्य की तरफ ले जा सके। तो आने वाले समय में मैं अनुरोध करूंगा हमारे जितने भी आयुर्वेद से जुड़े हुए हमारे विद्वान हैं वो हमारी संगत को लाभ दें, और आप सब लोग आहार से जुड़ी हुई चीजों को अपने जीवन का मूल मंत्र मान लें। जो भी शरीर से रोगी हैं, हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई, तो आहार से जुड़ी हुई चीजों का ध्यान रखेंगे, तभी ध्यान, भजन, भक्ति भाव पर ध्यान जाएगा। तो इस चीज का ध्यान देना है। तो इसके लिए जो बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ लिख चुके हैं और वो बच्चे किसी भी तरीके से इस तरह के साधन में जुड़ना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो आयुर्वेद के आहार और इस तरह की चीजों की जानकारी जन जन में फैलाए, तो ऐसे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने पढ़ लिख करके अभी कोई नौकरी नहीं ढूंढी, कोई काम नहीं ढूंढ रहे हैं, पर पढ़ लिख करके घर बैठे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग जो भाई बहन लेना चाहते हैं उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद वो लोगों को परामर्श दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, कुछ अपना काम भी खोल सकते हैं, या हमारे लिए भी सेवा कार्य कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए जो बच्चे ऐसे हैं, पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है पर कुछ कर नहीं रहे हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, वो अपने नाम अपने गवर्नर को, अपने क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को अपना नाम लिखा देंगे, ताकि उन तमाम बच्चों को, अगर वो ट्रेनिंग लेने के इच्छुक होंगे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातों का, तो उनको वो ट्रेनिंग दी जा सके और हमारे सारे सत्संगी समाज में स्वास्थ्य रक्षा का सही संदेश पहुंच सके। तो ट्रेनिंग लेने के लिए आपको क्या करना होगा? अपने गवर्नर के पास नाम लिखाना होगा, अपना फोन नंबर देना होगा। तो यहाँ फरीदपुर, तिलहर, यहाँ पर भाई रामेश्वर जी हैं। अगर आप थोड़ा और इधर चले गए बरेली की तरफ तो वहाँ बाबू जी हैं। अगर आप थोड़ा पीलीभीत की तरफ चले गए तो वहाँ दूसरे गवर्नर हैं। तो जहां जहां से भी आप यहाँ आए हो और आप ये ट्रेनिंग करना चाहते हो या करवाना चाहते हो, तो अपने गवर्नर को नाम लिखवाएं। वो ट्रेनिंग आपको दी जाएगी ताकि आप सेवा के या फिर उसको व्यवसाय बनाना चाहते हो तो वो भी आप कार्य कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए जो भाई बहन होंगे नाम लिखाएंगे आज कल या आगे आने वाले समय में, तो उनको मौका मिलेगा। दूसरी बात ये है, हमारे क्षेत्रों में सत्संग ज्यादा से ज्यादा अच्छे हो सके, ज्यादा से ज्यादा संगत से हमारा जितना भी स्वामी जी महाराज का सत्संगी समुदाय है वो जुड़ सके, उसके लिए एक टीम का गठन किया गया है। तो आपके क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, उनके नीचे कुछ प्रेसिडेंट्स हैं। प्रेसिडेंट सत्संग सेवा के लिए उनको दायित्व सौंपा जा रहा है ताकि वो गांव-गांव में, घरों-घरों में सत्संग करें। आप सबके यहाँ पहुंचे हैं, आप सत्संग से जुड़े, और सत्संग को बढ़ाने के लिए
आप एकजुट हो। जितना आप सत्संग बढ़ाएंगे उतना आपका जीवन अच्छा होगा, उतना आपके घर परिवार गांव में ज्यादा से ज्यादा सद्विचार फैलेंगे, उतना लोग लड़ाई झगड़ा मार पिटाई खून खराबा गाली गलौज से बचेंगे, जितना एक शुभ विचार हमारे जीवन में आए। तो उसके लिए हमारे प्रेसिडेंट, हमारे सत्संग इंचार्ज ज्यादा से ज्यादा आपसे संपर्क करेंगे। सत्संग आप कैसे करा सकते हैं? सीधे आप संपर्क करें अपने गवर्नर से, अपने प्रेसिडेंट से कि हमारे घर में सत्संग करो। आप 10, 20, 50 लोगों को बुलाएं। आपके पास उनको प्रसाद देने के लिए ना हो, कुछ भी सूखा कुछ भी प्रसाद दें और अपने मालिक के नाम की प्रार्थना करके एक सत्संग अपने घरों में जरूर रखना। अगर आपने महीने में एक सत्संग करा लिया, 2 करा लिए, 10 करा लिए, आपके गांव में सत्संग नियमित होने लगा, तो आप सोच कर देखिए कि हमारे इस समाज में अगर एक शुभ विचार आने लग जाए, अगर प्रेम सत्कार सेवा भावना आने लग जाए, एक दूसरे की मदद करने की भावना आने लग जाए, तो हम बहुत बड़ा समाज सेवा का कार्य कर सकते हैं। तो सत्संग कराना कैसे लोगों के लिए अच्छाई का कारण बन सकता है, इसका आप ध्यान दे सकते हैं। तो सत्संग कराएं, ज्यादा से ज्यादा सत्संग कराएं और उसके लिए कोई संकोच ना करें। दूसरी बात यह है, अगले महीने का जो मासिक सत्संग है, अभी इस महीने का मणिनाथ बरेली का सत्संग 31 तारीख को, इस महीने की आखिरी तारीख को होगा, 31 दिसंबर को। अगले महीने का जो मासिक सत्संग होगा 28 जनवरी का, मणिनाथ आखिरी रविवार को मणिनाथ आश्रम बरेली में 28 जनवरी का जो सत्संग होगा, उस सत्संग में जितने भी हमारे स्वामी जी महाराज के सत्संग से जुड़े हुए भाई बहन हैं, जो सत्संग करने की सेवा करते हैं, प्रेसिडेंट हैं, सत्संग का काम सौंपा गया है, और जितने भी गवर्नर हैं वो सबको इकट्ठा करके वहां जरूर लाएंगे। समय से पहुंचेंगे ताकि पहली सभा वहां पर दिव्यानंद योग साधना समिति जो स्वामी जी की सेवा संस्थान है उसकी हो सके। 28 जनवरी को वो पहली मीटिंग होनी है। जितने भी गवर्नर प्रेसिडेंट जितने भी सेवा में लगे हुए लोग हैं, 28 जनवरी की तारीख नोट कर लें। अगले साल से वो नई व्यवस्था उनको समझाई जाएगी। जो भाई बहन आगे कार्य करने के लिए नियुक्त होंगे वो वहां मौजूद रहेंगे। जो भाई बहन नहीं आएंगे पूर्व सूचना करें ताकि उनको वो सूचना पहुंचाई जा सके। तो 28 जनवरी की तारीख नोट कर लें। दूसरी खास सूचना ये है, अभी इस कुछ दिनों के बाद 3 जनवरी को स्वामी जी की पुण्यतिथि का अवसर आ रहा है। पुण्यतिथि बहुत से लोग पूछते थे कहाँ मनाएं, कैसे मनाएं, किस तरीके से करें। तो मैंने देखा बहुत से लोग जो कहीं ना कहीं स्वार्थ से जुड़े हैं वो इसे भी पैसा कमाने सेवा इकट्ठी करने का साधन बना के बैठे हुए हैं कि जो है किसी तरह से हमारे पास सेवा आ जाए। तो मैंने देखा बहुत से लोगों को संगीला आश्रम से फोन आ रहे हैं कि वहां आइए, पर वहां किसके लिए जाइए, वहां भैया भी तो है नहीं। पर फिर भी लोगों के दिमाग में ये है कि वहां जा करके वो पैसा किसी तरह से सेवा किसी तरीके से आपसे ले सके। तो मैंने एक ही निर्देश जारी किया है, आप सभी भाई बहन स्वामी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर अपने नजदीकी स्वामी जी के आश्रम में ही जाकर के वो पुण्यतिथि का अवसर मनाएंगे। तो अभी आप बरेली के नजदीक हैं, बरेली आश्रम जाए, पीलीभीत के नजदीक है, पीलीभीत आश्रम जाए, भोजीपुरा के नजदीक है, भोजीपुर आश्रम जाए, रामपुर के नजदीक है, मिलक आश्रम जाए। जहां भी आपके आसपास स्वामी जी का आश्रम है वहां पहुंचे, अपने गुरु की याद में उनको प्रेम भरी श्रद्धांजलि, उनको अपने दिल के उद्गार 3 जनवरी के दिन एक स्थानीय सत्संग के रूप में दें। इधर उधर बहुत दूर दूर न भागें। ये नहीं कि यहाँ खड़े हैं तो हमें दिल्ली जाना है सत्संग करने, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपके आसपास स्वामी जी के आश्रम है, वहां सत्संग होगा। सभी भाई बहन बड़े प्रेम से अपने गुरु को प्रेम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे। आप वहीं जाएं, वहीं अपनी सेवा, अपना श्रम, अपना योगदान, अपना प्रेम वहीं अर्पण करें ताकि आप अपने गुरु की याद सहज भाव से मना सकें। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त है। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं भैया जी अभी 2 दिन का कार्यक्रम हुआ, प्रसाद हमें मिल जाता। मैंने कोशिश करी है कि धीरे धीरे ये जो मिठाई का चलन है ये प्रसाद रूप में हमारी तरफ से आपको ना हो। आपको मिठाई खानी है बाजार से खरीद के खा लें, वो बात ठीक है, पर जो है हमसे जो प्रसाद है
वो आपको अलग अलग मिठाइयों के रूप में ना हो, स्वास्थ्य रक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो मिश्री का प्रसाद बना है, जो भाई बहन लेना चाहते हैं मिश्री का प्रसाद ले सकते हैं। मिश्री का प्रसाद कहाँ मिलेगा, वो लें, प्रसाद बनवा लें, उसके बाद उसको घर में ले जाकर जिसको भी दें उसको स्वामी जी की याद करके दें और स्वामी जी की दया महर रहेगी। तो इतनी आपको मेरे को सूचना देनी थी। अब प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का एक कार्यक्रम समाप्त होगा। जितने भी भाई बहनों ने आज के इस कार्यक्रम को इतने प्रेम भाव से, इतने लगन से आप सबके लिए सफल बनाया है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से।